तो बच्चों ये है हमारा 2019 पेपर 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का क्या होता है फंडा? एसिडिक स्ट्रेंथ का देखने का फंडा होता है स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड जो है जैसे HA, इसमें से जब H+ निकाल देते हैं तो बन जाता है एनायन। क्या बन जाता है? एनायन। एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने से बन जाता है एनायन, जो कि कंजुगेट बेस होता है ना। तो ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। किसके होगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के, है ना। और ये एनायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? तो एनायन की स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब Ka को बढ़ाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, वो क्या करते हैं? Ka एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? घटाते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। बस यही फंडा लगेगा यहाँ पर। तो सबसे पहली बात बच्चों, इन सब में से जब आप एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एनायन बनेगा, ये एनायन बनेगा, यहाँ भी एनायन बनेगा और यहाँ भी एनायन बनेगा। बन गया। अब हमें देखना है कि इस COH के अलावा जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सब में वो क्या लगा हुआ है। ठीक है, वो क्या लगा हुआ है? तो इसमें जो लगा हुआ है बच्चों, ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, बोले तो 2 sp कार्बन लगे हुए हैं, 2 sp कार्बन लगे हुए हैं। और आपको पता है कि sp कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? ऑक्सीजन के इक्वल होता है। हालांकि ऑक्सीजन से कम होता है बट ऑलमोस्ट उसी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो अगर आप गौर से तो sp2 कार्बन है, इसमें जो है बहुत सारे sp2 कार्बन है, इसमें बहुत सारे sp2 कार्बन है। लेकिन sp2 कार्बन के साथ यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो कि +m इफेक्ट देगा। और आपको पता है कि +m ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? ये घटाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो ग्रुप होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चों तो sp3 कार्बन है। क्या है? sp3 कार्बन, 2 sp3 कार्बन है, इसमें sp2 कार्बन भरे पड़े हैं, इसमें sp2 कार्बन 2 है और यहाँ पर sp कार्बन। तो इन तीनों में से sp3, sp2 और sp कार्बन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? खींचने वाला ग्रुप कौन सा है? यही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका है? sp कार्बन का है। तो sp कार्बन वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब एक का तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर sp2 है बच्चों, यहाँ पर भी sp2 कार्बन है, जबकि यहाँ पर sp3 कार्बन है। तो एक बात ये भी तय हो गया कि 4 का सबसे कम होगा, 4 का सबसे कम होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब उसके बाद बच्चों सेकेंड और थर्ड में बात करें तो सेकेंड और थर्ड में देखिए यहाँ पर 2 sp2 कार्बन है और यहाँ पर 6 sp2 कार्बन है। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है थर्ड वाला। बट यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि ये जो इसके पैरा पोजिशन पर जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है ये +m इफेक्ट दे रहा है, और +m इफेक्ट देने के कारण जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो नेचर है वो इसको कम कर रहा है। समझ रहे हो ना बात? मतलब एक प्रकार से इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया जो इसके खींचने के नेचर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि 2 और 3 में 2 ज़्यादा एसिडिक होगा और 3 कम होगा। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका
ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखिए बहुत आसान है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज आर ट्रू। इज आर का मतलब एक से ज़्यादा सही हो सकता है। कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड। ठीक है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड ये गलत बोला हुआ है। ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूटामिक एसिड नहीं बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है ना, तो ये हो गया गलत। दूसरा क्या है कि द 2,6 मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटल, 2,6 मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म D प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, कहता है 2,6 मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं D प्लस ग्लूकोज, है ना, फॉर्म ऑफ D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज का जो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, आप D प्लस ग्लूकोज का जानते हैं। 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एक होता है अल्फा D प्लस ग्लूको पायरेनोज और दूसरा होता है बीटा। ये पहला कार्बन है, ये अगर यहाँ पर OH अगर नीचे हो तो ये अल्फा हो जाता है, और इस पहले वाले पर OH अगर ऊपर हो तो ये बीटा हो जाता है। बाकी यहाँ पर OH नीचे होगा, यहाँ पर OH ऊपर होगा, यहाँ पर OH नीचे होगा, और यहाँ पर बच्चों CH2OH ऊपर में रहता है। बाकी जगह आप हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बेसिकली है अल्फा D प्लस ग्लूको पायरेनोज का। है ना, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर OH नीचे दे दीजिए, यहाँ पर OH ऊपर, यहाँ OH नीचे, और यहाँ CH2OH ऊपर, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा D प्लस ग्लूको पायरेनोज। बीटा D प्लस ग्लूको पायरेनोज बोलते हैं ना। अब क्या कहता है 2,6 मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटल। देखिए ये हेमी एसिटल है क्या, ये हेमी एसिटल है ना। इस कार्बन पर देखिए एक OH ग्रुप है और एक ईथर ग्रुप है, दोनों के दोनों OH अगर होते तो क्या बोलते, एसिटल बोल देते उसको। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल है। दोनों इस कार्बन पर दोनों ईथर होते तब उसको हम बोलते हैं एसिटल। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। जब किसी कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप लगे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। एक ईथर और एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। तो वही कह रहा है द 2,6 मेंबर ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल ऑफ D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज के ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर और हेमी एसिटल भी हैं। कहता है ये दोनों एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स किसको बोलते हैं, एनोमर्स हम लोग ऐसे 2 कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही कन्फिग्रेशन में डिफरेंस पाया जाता है। अगर आप इन दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे, तो ये जो पहला कार्बन है ना बच्चों, इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और इस एनोमेरिक कार्बन पर कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है। कैसे, यहाँ पर देखिए OH नीचे है और यहाँ पर OH ऊपर है, और बाकी जहाँ जिस कार्बन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वैसे वैसे ही इस कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है। तो केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, एनोमेरिक कार्बन है ना, एनोमेरिक कार्बन है। तो इन दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कि ग्लूकोज का है, D प्लस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं क्या कि केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी, इसका मतलब ये वाला सही है। मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड देखिए बच्चों, सेक्राइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है,
मोनोसेकेराइड्स होता है। सेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स होता है। और मोनोसेकेराइड चूँकि सबसे छोटा यूनिट है तो उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ रहे हो ना बात, मतलब मोनोसेकेराइड्स को आप फर्दर हाइड्रोलाइज करके आप नहीं तोड़ सकते एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है ना, तो ये भी सही है। फिर कहता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। अब आपको पता है बच्चों सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड्स होता है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड्स होता है जिसको हम तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, D प्लस ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, D प्लस ग्लूकोज, और साथ ही साथ मिलता है D माइनस फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है ना। D प्लस ग्लूकोज मिलता है और D माइनस फ्रुक्टोज मिलता है। बच्चों ये जो प्लस माइनस का जो साइन है ये क्या बताता है, ये प्लस माइनस का साइन ये बताता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जब हम इस कंपाउंड से PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो वो ये कंपाउंड उस PPL लाइट को क्लॉकवाइज मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा, मतलब उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस साइन लिखते हैं, ठीक है। और ये निगेटिव साइन जो है ये बेसिकली किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम इस कंपाउंड से PPL लाइट को पास कराएंगे तो ये कंपाउंड उस PPL लाइट को लेवो रोटेटरी करेगा। लेवो रोटेटरी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देगा। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लेवो रोटेटरी फ्रुक्टोज। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो मिलता है उसमें से ग्लूकोज होता है D प्लस वाला और फ्रुक्टोज होता है D माइनस वाला, है ना। तो D माइनस का मतलब ये माइनस जो है ना ये बेसिकली लेवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है, प्लस जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेवो रोटेटरी का मतलब यहाँ पर D की जगह पर L नहीं कर देना है बच्चों, ध्यान रहे। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के बाद D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है, जहाँ पर प्लस माइनस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी बताता है, ठीक है, मतलब उसके PPL लाइट के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो D भी इसका सही आंसर है, बस A वाला सही नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B, C और D हो जाएगा।